एक बात बताएं, क्या आपके साथ भी ये होता है कि सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरी रात सोए ही नहीं? पैर भारी हैं, कमर में दर्द है और दिमाग पे एक धुंध सी छाई रहती है, जैसे कोई चीज़ क्लियर ही नहीं हो पा रही। हाथ पाँव में कभी कभी एक हल्की झंझनाहट होती है। आप सोचते हैं शायद बैठने से ब्लड फ्लो रुक गया होगा। बाल गिरने लग गए हैं और आप शैम्पू बदल रहे हैं। मूड इतना ऊपर नीचे होता है कि खुद आपको भी समझ नहीं आ रहा होता कि गुस्सा आखिर क्यों आ रहा है। आप ये सब एक एक करके इग्नोर करते जाते हैं। थकन को काम का प्रेशर समझ लेते हैं, बालों के गिरने को जेनेटिक्स पर डाल देते हैं और झंझनाहट को बस यूं ही छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये सब एक ही चीज़ का नतीजा है। आपके जिस्म में दो बहुत ज़रूरी विटामिन्स की कमी चल रही हो सकती है, विटामिन डी और विटामिन B12। और सबसे डराने वाली बात यह है कि तकरीबन 70% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और B12 हर दूसरा इंसान इस कमी से गुजर रहा होता है और ज़्यादातर को ये बात पता भी नहीं होती है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपके घर में, आपके ऑफिस में, हर जगह मौजूद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सप्लीमेंट ले लें, मसला ख़त्म। लेकिन ज़रा रुकें, क्योंकि मसला सिर्फ गोली खाने से हल नहीं होगा। असली मसला ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी का तरीका ही ऐसा बना दिया है जहाँ ये कमी बढ़ती जाती है और हमें खबर तक नहीं हो पाती है। हम धूप से भागने लगे हैं, एसी रूम्स में बंद हो गए हैं और जो देसी खाने हमारे दादा दादी खाया करते थे वो भी हमारे किचन से बिल्कुल गायब हो गए हैं। हम प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम हेल्दी रह रहे हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसे देसी खाने बताने वाली हूँ जो कि आपकी विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी को कुदरती तरीके से पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करेंगी। ये कोई महंगी सप्लीमेंट्स नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपके किचन में पहले से ही पड़ी हों, बस आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन्हें कैसे और कब यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ और शायद सबसे पावरफुल चीज़ वो है दही। जी हाँ, दही। आप सोचेंगे ये तो हम हर रोज़ खाते हैं, इसमें ऐसे क्या ख़ास बात है? लेकिन दही सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक ज़िंदा चीज़ है। जब दूध फर्मेंट होता है और दही बनती है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जो खुद अपने अंदर विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। ये फर्मेंटेशन का कमाल है। ये वही प्रोसेस है जिसमें कुदरत खाने को एक अलग लेवल पे ले जाती है। इसीलिए दही सीधा दूध से कहीं ज़्यादा पावरफुल सोर्स है विटामिन B12 का। लेकिन एक बात याद रखें, दही दिन में खाएं। दोपहर के खाने के साथ एक कटोरी दही आपके जिस्म को वो दे रही होती है जो कई महंगी सप्लीमेंट्स भी आपको नहीं दे पाती हैं। और अगर आप लस्सी बना के पिएं, थोड़ी सी नमकीन लस्सी, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये हल्की है, जिस्म इसको जल्दी एब्जॉर्ब कर पाता है और आपका जो हाजमा है वो भी इससे दुरुस्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, दही खा लिया, काम हो गया। नहीं, क्योंकि अगर आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, जिस्म उसे सोख ही नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पानी डाल रहे हैं लेकिन बर्तन में सुराख है, तो पहले बर्तन ठीक करना पड़ेगा। और दही यहाँ भी काम आता है क्योंकि ये आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत लोग मिस करते हैं वो है खाना धीरे धीरे चबा के खाना। जब आप जल्दी जल्दी निगलते हैं तो हाजमे का पहला स्टेप ही अधूरा रह जाता है और फिर जितना भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पर और ये बहुत ही ख़ास है, अंडे। जी हाँ, अंडे। लेकिन ज़रा सुनिए, पूरा अंडा,
बहुत से लोग अंडे की जर्दी निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। ये एक ऐसी गलत फहमी है जिसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों होते हैं। ये कुदरत का एक छोटा सा पैकेज है जिसमें इतना कुछ भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। रोज 3 से 4 अंडे जर्दी समेत आपके जिस्म को वो दोनों विटामिन्स दे सकते हैं जिनकी कमी आपको अंदर ही अंदर खा रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ या मुझे अंडे पसंद नहीं, तो घबराइए मत, क्योंकि तीसरी चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ मशरूम्स की। जी हाँ, मशरूम्स। अब आप सोचेंगे मशरूम्स में ऐसा क्या रखा है? इसमें बहुत कुछ रखा है, लेकिन एक शर्त है। अगर आप मशरूम्स को ऐसे ही सीधा पकाते हैं, जैसे पैकेट से निकाला और कढ़ाई में डाला, तो आपको उतना फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। असली ट्रिक ये है कि मशरूम को पकाने से पहले 30 से 40 मिनट आपने उन्हें धूप में रख देना है। बस इतना सा काम। और क्या होगा इससे? मशरूम्स की विटामिन डी की जो मिकदार है वो कई 100 गुना बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मशरूम्स जो हैं वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके अपने लिए विटामिन स्टोर कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा देसी घी में हल्का पकाएं और मज़े लेकर खाएं। ये उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो अंडे नहीं खाते हैं या वो वेजिटेरियन हैं। कुदरत ने हर किसी के लिए रास्ता रखा है, बस हमें ढूंढना होता है। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात समझ लें। हम सब सोचते हैं कि धूप तो हम ले रहे हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं, थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं, लेकिन असल में सुबह की धूप में वो यूवी बी रेज बहुत कमज़ोर होती हैं। आपके जिस्म को विटामिन डी बनाने के लिए जो ख़ास किस्म की किरणें चाहिए होती हैं वो मौजूद होती हैं दोपहर की ख़ास किस्म की धूप में, 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और हम एग्जैक्टली उसी वक्त पे धूप से सबसे ज़्यादा भागते हैं, एसी चला लेते हैं, पर्दे गिरा देते हैं, अंदर बंद हो जाते हैं। और एक और चीज़, हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। ये मेलानिन हमें सूरज की हार्मफुल रेस से बचाता है, लेकिन साथ ही विटामिन डी बनाने के प्रोसेस को भी धीमा कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमें गोरी चमड़ी वालों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा वक्त धूप में गुजारना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो भरपूर मिकदार में बन पाता है। तो सिर्फ सुबह की हल्की धूप काफ़ी नहीं है, आपको दोपहर की धूप में 15 से 20 मिनट बैठना होगा। हाथ और चेहरे खुले रखें और ये रोज़ करना होगा। अब चौथी और आखिरी चीज़, और ये शायद सबसे पावरफुल है, वो चीज़ है कलेजी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कलेजी की, चाहे वो मुर्गी की हो या बकरे की। कलेजी विटामिन B12 का पावर हाउस है। इतना ज़्यादा B12 होता है इसमें कि हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार खाना भी काफ़ी है। लेकिन आजकल लोगों ने कलेजी खाना बिल्कुल छोड़ दी है। नई जनरेशन को लगता है ये पुराने ज़माने का खाना है, लेकिन सच ये है कि हमारी दादी अम्मी जब कलेजी पकाया करती थी तो वो हमें अंदर से मजबूत कर रही होती थी और हमें पता भी नहीं होता था। कलेजी में सिर्फ B12 नहीं होता, इसमें आयरन भी होता है, फोलेट भी होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म को एक ही बार में इतना कुछ दे देती है जो अलग अलग सप्लीमेंट्स भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कलेजी को अपनी वीकली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसको मसालों में भून के खाएं, भुर्जी बना के खाएं, जो तरीका आपको पसंद है उस तरह से आप इसको लें। बस इतना याद रखें कि ये हफ्ते में 2-3 बार आपकी प्लेट में ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो ये सब खाते हैं फिर भी कमी क्यों है, और इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मसला है आपका हाजमा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी खा लें, जिस्म उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाना अलग चीज़ है
और खाने से फ़ायदा उठाना बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आपको अक्सर गैस बनती है, पेट भारी रहता है, एसिडिटी होती है, तो ये जिस्म का तरीका है आपको बताने का कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और जब तक ये अंदर का सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खाएं, रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा आपको। इसलिए दही और लस्सी सिर्फ B12 के लिए नहीं, ये आपकी आंतों की सेहत के लिए भी काम करती है। ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और आपकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको भी बेहतर बनाती है। तो चलें आखिर में पूरी बात एक साथ समझ लेते हैं। आपके जिस्म को विटामिन डी और B12 दोनों चाहिए, और ये दोनों आपको किसी भी महंगी सप्लीमेंट से नहीं बल्कि अपने देसी खानों से ही मिल सकते हैं। रोज़ एक कटोरी दही या लस्सी, हफ्ते में और दिन भर में 3 से 4 बार अंडे पूरी जर्दी के साथ, मशरूम्स धूप में रख के फिर घी में पका के, और हफ्ते में 2-3 बार कलेजी। इसके साथ दोपहर की धूप में 15 से 20 मिनट बैठना, बस यही है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई महंगी दवाई, कोई महंगी चीज़ नहीं है। ये सब आपके किचन में पहले से ही मौजूद है, बस आपने कभी इस पर नज़र ही नहीं डाली है। और आज मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी, अपने जिस्म की इन चीखों को इग्नोर करना बंद कर दें। वो थकन, वो बालों का गिरना, वो मूड का उतार चढ़ाव और झुंझुनाहट, ये सब आपका जिस्म आपसे मदद मांगने के लिए कर रहा होता है। और आज से बल्कि इसी वक्त से आप उसकी मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम, रोज़ का थोड़ा सा ध्यान, और आपका जिस्म खुद अपना बैलेंस वापस ले आएगा। ये मैं आपको गारंटी नहीं दे रही, बल्कि ये कुदरत का वादा है। बस आपने शुरू करना है।